चूंकि अब वैसे अंगद भाई से मेरी बात काफी समय से हो रही है, फोन में ही होती रही, सामने से मिलने का मौका कम मिला, लेकिन भैया बचपन से अबे लगे शायरी गांव के लाने जो कुछ सुनत रहो, झूठी ना मिलो कुछ, तुम्हारी आवाज में अंगद सिंह वो दमदार है, माने कि हाँ उस अंगद ने भी अपने पैर लंका में जमा लिए होंगे, जिस तरह से तुम्हारी आवाज ने, तुम्हारी बॉडी ने आज इस सभा में, आज इस प्रांगण में अपनी आवाज जमा दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तुम्हारा, और एक बार जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करिए आप सभी के बीच में। हमारा मतलब कि लगता था कि अरे अंगद है हमारा बड़ा सीधा साधा छोटा तो भाई है, बड़ी प्यारी वाली बोलेगा, लेकिन कहते हैं ना ये होती है बात रक्त की। मैं चूंकि अंतिम में बोलने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब उनसे पहले काफी लोग बोल जाए, उनके अग्रज बोल जाए, उनके मार्गदर्शक बोल जाए, तो बोलने को कुछ शेष रह नहीं जाता। तो अब शायद मेरे पास बोलने के लिए हमारे क्षत्रिय कुल भूषण महाराज खेत सिंह खंगार जी की जयंती में उन्हें नतमस्तक होते हुए मां गजानन माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं बस ये कहना चाहूंगा, और बागेश्वर धाम सरकार जी के हम आशीर्वचन में इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जीवन से क्या सीखना था हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया, हमारे समाज को क्या सीखना चाहिए हमारे विशिष्ट अतिथि जी ने, जयकरण चाचा जी ने बता दिया, और उन सबका जो एक रस मिला वो हमारे भाई अंगद भाई ने बता दिया, और बीच बीच में जो समाज के लिए संदेश देते रहे हमारे बड़े भाई अजय सिंह जी ने बता दिया। मैं सिर्फ 3 शब्द बोलूंगा, 3 बातें बोलूंगा। हमारे पास जैसा कि बताया कि हमारे समाज ने, राजपूतों ने, मैं बड़ी गंभीर बात कहना चाहूंगा कि सैकड़ों रियासतें, हजारों गढ़, लाखों किलोमीटर की भूमि, लाखों करोड़ों अरबों की दौलत, राज खजाने, सब कुछ दान दे दिया इस देश को अखंड बनाने के लिए, इस देश की वो मूर्ति बनाने के लिए। आप जरा सोचिए, कल्पना करिए कि यदि राजपूत राजा उस समय आजादी के बाद हमारे देश को अखंड करने के लिए, एक बनाने के लिए अपनी रियासतें, अपने गढ़, अपने गांव, अपने महल न देते, तो क्या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में आप एक बार के पासपोर्ट में पहुंच पाते? हम लोग, हमें कम से कम 10 से 15 पासपोर्ट लगते, तब हम कहीं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा पाते, और आज भारत न होता। और हमारे पास कुछ नहीं बचा, गढ़, रियासतें, किले, तलवारें, संपत्ति, धन, जायदाद, सब कुछ चला गया। हमारे पास बचा तो क्या? पहला इतिहास बताने को, दूसरा व्यवहार, पहचान जताने को, और तीसरा बचा हमारा रक्त बचाने को। हम सभी की जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि आज अब यहां पर हम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि काफी लोगों को महाराज खेत सिंह खंगार जी का इतिहास नहीं पता होगा। उसमें कहीं ना कहीं कमी हम सब की है, मेरी है, आपकी है, आपकी, आप सबकी है। हम सबको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा, जो हमारे नवयुवक हैं, अंगद भाई, ये इस गांव की कम से कम जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। छात्र प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूं क्षत्रिय महासभा में, तो इस नाते मैं आपको जिम्मेदारी इस गांव की देना चाहूंगा कि इस गांव और इस गांव के अगल बगल जो भी जो नवयुवक है, कम से कम उन्हें अब हमारे महापुरुषों की, हमारे राजाओं का जो इतिहास है, बुंदेलखंड का इतिहास है, वो बताने का काम आप करेंगे। और भाई साहब, मैं आप सभी से वंदना करता हूं कि आप सब करेंगे। हम लोग, हमको स्वयं को, अगर हमें आपको अपने बाप दादाओं का हम लोग को नहीं पता होगा तो क्या पड़ोसी बताने आएगा? हमें आपको पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, मेरी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था। हम लोग कई बार वाद विवाद में समाज में हारते हैं, हमारे लोग हारते हैं, हमारे लोगों को अपनी कुल देवियों का नाम नहीं पता होता, हमारे लोगों को अपने पीढ़ियों का नाम नहीं पता, अपने गोत्र का नाम नहीं पता होता। इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम सबको, पहली चीज, हमारे पास सिर्फ इतिहास ही बची है बताने को, और वर्तमान में हमारे पास बहुत कम, हम लोग जहां पर थे उससे कम आ चुके हैं। तो यदि हमारे पास इतिहास बचा है तो इतिहास को हम बचाए रखें, आगे के लिए बनाए रखें। दूसरी बात, हमारे पास बचा है हमारी पहचान, हमारा व्यवहार जताने को। दुनिया भर का आदमी चाहे जितना टिपटाप हिले,
पर सब जने जाना था चाचा कक्का कि सब या बात का तो ठाकुर चाहे फटी धोती पाई रहे हो ठाकुर ठाकुर दिखा जाता माना तो चतौलिया बांध के चलो आवा लेकिन ठाकुर जना जाता है। कहा था इसे एक शायद बुराई करने के लिए ठाकुरों के लिए कहा गया हमारे क्षेत्र में और कहां से वो बात उठी कहां, लेकिन अब अंत हो जाना चाहिए कि ठाकुर मास का तो मास का कांसे का नहीं होता है। तो क्षत्रियों का तेज हमें तेज यहां वहां से नहीं, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारे कुल देवता भगवान सूर्य हैं, जहां से पूरी इस ब्रह्मांड को तेज मिलता है, चमक मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम उनके अंश हैं, हम उनके वंशज हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी पहचान है, हमारे रक्त में वो पहचान है कि हम समझ में आए कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, हाँ हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। वर्ण व्यवस्था रही गई, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है समाज में कि समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया गया। वो वर्ण है, व्यक्ति अपने कर्म